सो गाइस आज एक रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। आपका जो पर्सन है, ये पर्सन का ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंटली पर्सन क्या सोच रहे हैं। पहले मैं उनकी एनर्जी को चेक कर लेती हूँ, फिर मैं गाइडेंस के थ्रू उनकी फीलिंग्स को चेक करूंगी। ठीक है, तो एनर्जी की बेसिक आपको इस रीडिंग को देखना है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। बाकी लेटेड को, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग तो नहीं है ना, तो अगर जनरल रीडिंग है तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। बाकी लेटेड को पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, सो बिना देरी की रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। फिर मैं देखूंगी आपकी पर्सन की फीलिंग्स को कैंडल्स के थ्रू। पहले मैं उनकी एनर्जी को पहले चेक कर लेती हूँ। तो किस एनर्जी में है, आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, कितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि कार्ड्स को पकड़ती आप दोनों की कनेक्शन में शायद स्टेबिलिटी कमी है, स्टेबल नहीं है ये कनेक्शन। ठीक है, इनसिक्योरिटी है, डर है, फियर है, डाउट्स है। प्लीज गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, 7th चक्रा आर्कएंजल ल्यूरियल, बहुत ही अच्छा कार्ड्स फर्स्ट आया है। वाह, बहुत अच्छा एनर्जी आया है। फैंटास्टिक आई है, वही आई है। देखिए, एक कार्ड पहले भी एक बार दिखाई दी मुझे, इसीलिए मैंने कही कनेक्शन में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, डर है, इनसिक्योरिटी है, फियर है। ओ माय गॉड, द सन, बहुत अच्छा एनर्जी। आज किसका रीडिंग, किसका एनर्जी आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा एनर्जी। जो आपके पर्सन है ना, करंटली ए पर्सन जो भी है, जिसको लेकर आप ज्यादा सोचते हो, ए पर्सन अगर कही जाए तो सो गाइस, मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है, जो 7th चक्र आर्कएंजल ल्यूरियल आई है, देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना, आप दोनों की कनेक्शन में ना एक टाइम पेशेंस आएगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आप दोनों को लेकर, आप दोनों एक दूसरे को लेकर आप दोनों बहुत अट्रैक्टेड हो इस कनेक्शन से। ठीक है, तो जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि अट्रैक्शन तो काफी है, बहुत ज्यादा है, बट मुझे जो लग रहा है कि पेशेंस की कमी है, जिसके वजह से ना आप दोनों बहुत बार इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो, आप दोनों की इससे की अगेंस्ट निकल के जाते हो। सो इस कनेक्शन का फ्यूचर मुझे नजर जो आ रहा है, सो क्लैरिटी, एक डिसाइड कर पाना, एक दूसरे को समझ पाना, ये चीज डेफिनेटली होंगी। और साथ में मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगा इन फ्यूचर। ठीक है, अंदर इनके अंदर ना मैच्योरिटी आएगा, मैच्योरिटी ज्यादा आएगी आप दोनों के बीच में, और आप दोनों के अंदर पेशेंस भी आएगा। कि मुझे लग रहा है कि दोनों ना इस कनेक्शन में बहुत बड़े इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो, एक दूसरे से रूठ जाते हो, एक दूसरे से कनेक्शन तोड़ देते हो, एक दूसरे से बात नहीं करते हो, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, बहुत बार नाराज होकर एक दूसरे से दूर भी गए हो। तो फ्यूचर में क्या क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेशेंस आएगा आप दोनों में, क्लैरिटी आएगा और डिसाइड कर पाना एक दूसरे को। और साथ में मुझे लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में ना बहुत बड़ा मैच्योरिटी डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सन का एनर्जी यहाँ पर है। तो आप दोनों के अंदर मैच्योरिटी ज्यादा आएगी और आप दोनों के अंदर ना पेशेंस भी आएगा। तो मुझे लगता है कि आप दोनों ना इस कनेक्शन में बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा कुछ फैसला लेने वाले हो, कुछ डिसीजन लेने वाले हो आप दोनों ही। इस कनेक्शन को आप दोनों एंजॉय करोगे। आप दोनों अब साथ में ना पेशेंस इतना ही आप दोनों को बढ़ेगा ना, तो आप दोनों बहुत ज्यादा एक साथ एंजॉय करोगे। और जो है ना, जो डिफरेंसेस रहेंगे ना, तो आप उसे समझ पाएंगे एंड ये इंसान भी आपको समझ पाएंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड बिल्ड होगा फ्यूचर में। मुझे नजर आ रहा है आपके कनेक्शन में जो अट्रैक्शन लेवल इतना हाई है, धीरे 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 कम होकर इमोशनल अटैचमेंट में बदल जाएगा, जिसके वजह से आप एक दूसरे को बार बार ना माफ कर पाओगे, एक दूसरे के साथ रह पाओगे। ठीक है, से ये एनर्जी मुझे लगती है इन फ्यूचर आप दोनों का बहुत ही क्लियर है, बहुत अच्छे है, क्योंकि ए पर्सन के अंदर ना जो एनर्जी है ना, जो स्टेबिलिटी की कमी थी, जो डर था, जो फियर था, तो मुझे लग रहा है कि यस, मुझे लग रहा है कि पर्सन सीरियस एंड ग्राउंडेड है इस कनेक्शन को लेकर। इनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर एंड कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लेवल पर भी स्टेबल है। ठीक है, एंड जस्टिफाइड है। ओके, सो मुझे यह नजर आ रहा है कि इस पर्सन की फीलिंग्स ग्राउंडेड है, आपको लेकर बेचैन नहीं है, पेशेंस है, बस देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, आपके जिंदगी में भी क्या होता है। ओके, इस चीज को लेकर पर्सन पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं, बट हाँ, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, घर चाहते हैं, संसार चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को कंटिन्यू करने के मूड में बिल्कुल है, एंड रिश्ते को सक्सेसफुली कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में भी कुछ ना कुछ प्लान, कुछ ना कुछ डिसीजन ये पर्सन बहुत जल्द लेने वाला है। अगर सेपरेशन में हो तो हो सकता है कि अक्टूबर महीने में बहुत सारे लोगों का यूनियन हो जाएगा।
ठीक है, जो लोगों का नहीं होगा, जब रीडिंग दिख रहे हो ना, तो आज से 10 मंथ्स के अंदर अंदर पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आपको कुछ स्टेबल कमिटमेंट मिलने वाला है। ओके, चलिए कैंडल्स के थ्रू मैं फीलिंग्स को चेक कर लेती हूँ, क्या फील कर रहे हैं करंटली पर्सन आपको लेकर। ये तो पहले मैं एनर्जी चेक कर ली एंड फ्यूचर देख ली। सो डेफिनेटली जब फ्यूचर ऐसा अच्छा निकल कर आया है तो करंट फीलिंग्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, है ना। फ्लेम पे फोकस करें, उनके बारे में सोचते हुए जितना हो सके पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। जर्नी है, जितना आपके साथ रेजोनेट करें, प्लीज आप लोग प्लीज सिर्फ उस एनर्जी को क्लेम करें। प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड करें, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए गाइस, क्या फील कर रहा है एंड जस्ट प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। So we are connected. Let's start. ओके, सो करंटली ये पर्सन जो भी है, ये इंसान ना आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, तो आपके पास करंट फीलिंग्स मुझे लग रहा है कि सबसे पहले मुझे ये एनर्जी लग रही है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है इस वक्त, बहुत ही ज्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उसे दूर कर दिए हो, आप उनसे दूर जा रहे हो, आप उनसे दूर जाते जाते इतना ही दूर गए हो, इतना ही दूर जा रहे हो, शायद उनको लाइफ में नहीं जा रहे हो, और ना उन्हें माफ करने के लिए रेडी हो, और ना उन्हें अलाउ कर रहे हो, और ना उनकी कोई भी नटखट आप देखने वाले हो, आप कुछ सुनना नहीं चाहते हो। तो शायद ये पर्सन अभी सोच रहा है कि आप उसे दूर कर दिए हो, आप नहीं चाहते हो पर्सन आपके साथ लाइफ में जुड़े रहे। ठीक है, तो सडन ब्रेकडाउन और बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रेन्ड पर्सन ना फील कर रहे हैं। ठीक है, वो वाली फीलिंग आपके पर्सन की चल रही है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ करा नहीं, आप उनसे दूर हो रहे हो, आपको कोई अच्छा मिल जाएगा, आप किसी और को हो जाओगे तो क्या होगा, कैसे वो सहेंगे वो चीज, कैसे वो बोलेंगे वो चीज को। ठीक है, तो ये सारे उल्टी सीधी विचार उनके मन में ना भी आ रहे हैं कि आप किसी और के साथ चले जाओगे उनको छोड़कर, किसी और के अभी आप किसी दिन आप किसी और के बन जाओगे, आपकी शादी किसी और के साथ हो जाएगा या हो जाएगी, और वो कुछ कर ना पाए, सिर्फ उनके सामने सब कुछ हो जाएगा और वो चुपचाप देखते रहे। आप किसी और के साथ जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, किसी अच्छे लाइफ डील करोगे, खुश रहोगे, अरे इंसान हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये इंसान अपने प्यार को बरकरार रख नहीं पाएंगे, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सारी चीजें उल्टे सीधे ख्यालत मन में इनकी ना चल रही है। तो अभी कैसे हो सकता है कि बट मुझे दिख रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, इंसान ये सोच कर ना करंटली पर्सन बहुत बहुत परेशान मुझे लग रहा है। मुझे दिख रहा है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का अगर ओवर थिंकिंग कहीं कर सकता है तो वो आपके पर्सन है। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल का ओवर थिंकिंग है, जिसका मतलब दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है, वो भी सोचते हैं। तो मुझे यह देख रहा है कि आप इन्हें प्यार करते हो, आपके दिल में तो कोई उल्टा सीधा सोच रहा है, सोच के इनको रोने का बहुत मन कर रहा है, इनका दिल भारी हो गया है, अजीब अजीब फीलिंग उनके मन में आ रही है। ठीक है, नेगेटिव हो रहा है, हो जा रहे हैं, और उनको ना रोने का बहुत मन कर रहा है, और उन्हें फील हो रहा है कि वो बस आपके पास आ जाए और आपको गले लगा ले, फुट फुट कर रोए आपके सामने। आपको लग सकता है कि ये तो आपके पर्सन होंगे नहीं, ये कभी रोते नहीं हैं। आपको ये पता है कि बहुत लोग रोते हैं,
रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं पाते हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे देख रही है कि पर्सन करंटली बहुत ही दुखी है कि आपको जोर से आके चाहते हैं कि आपको जोर से आकर पकड़ ले, आपको हाक कर ले, दिल की सारी बात आपको कह दे और फूट फूट कर आपके सामने रोए, आपको बता दे, आपको बताना चाहते हैं। उनको बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है, ठीक है, कि वो आपको कैसे खोने का डर इनके अंदर है। एक्चुअली मैं बता रही हूँ कि एक इंसान आपको खोने से डर रहा है, बहुत ही ज्यादा खोने से डर रहा है। और उनको पूरा गारंटेड लग रही है कि जो सोच रहे हैं ना वो पूरा वो सच होगा। ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे इस चीज को। वो बस चाहता है कि वो आपके आगे आके बस कहे और आपके सामने ही रोए और आपको बताए कि कैसे वो आपको नहीं खोना चाहते और कैसे वो आपको किसी और का होता नहीं देख सकते। आप किसी और के साथ हाथ धरकर आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, कोई और आपके लाइफ में आ जाए, आप किसी और के साथ खुश रहने लगो, आप किसी और में इन्वॉल्व हो जाओ, ये बिल्कुल नहीं चाहते। और कैसे भी वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें उतना ही प्यार करो, आप उनसे काफी दूर जाने का ना सोचो, ठीक है। मुझे जो लग रहा है कि आपके पर्सन एक्सट्रीमली ओवर इमोशनल होके काइंडली बैठे हैं इस वक्त, ठीक है। बहुत दर्द भरा हुआ है इनके दिल में और बस चाह रहा है कि आप दोनों के बीच में ना सब एकदम सही रहे और सब सही सही चले और आप दोनों बस सिर्फ एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को प्यार करते रहो और एक दूसरे के बारे में ही सोचो, एक दूसरे के बारे में ही आप दोनों सोचते रहो, भविष्य के बारे में सोचते रहो एक दूसरे को लेकर, ठीक है। तो उनका बहुत डर लग रहा है कि उनको एक अजीब सा डर फील हो रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है और आप दोनों दूर हो रहे हो, शायद कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होने वाली है और कोई और आ जाएगा, आप किसी और को चूज कर लोगे आपके इंटरेस्ट की अकॉर्डिंगली, तो आपके इच्छा के अकॉर्डिंगली। ये सोचकर ये पर्सन ना काइंडली बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रेंड फील कर रही है एंड ये सारी चीजों को ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इंसान, अगर हो सच हो तो। एक ऐसे स्टेट में फंसे हैं जहां उन्हें फील हो रहा है ना तो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए एक अच्छा इंसान साबित ना हो पाए, आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पाए, लेकिन अगर आप किसी और को चूज कर लेते जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो आप चाहते हो, तो वो आपको किसी और का होते हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये सारी चीजें। ये सारी चीजों ना इनको बहुत परेशान कर रही है, ओके, एंड डेफिनेटली दे आर नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग एक पर्सन अभी करंटली कर रही है गाइस, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग में फंसे है इंसान, ओके। तो उनको बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा अभी, ठीक है। तो करंटली पर्सन सोच रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि चीजें बदल रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी कम हो रही है, आप दोनों का जो बॉन्ड था वो धीरे धीरे वीक हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि चीजें समय के साथ साथ जितनी बेहतर होना चाहिए थी उस समय के साथ उतने ही बिगड़ रहे हैं और जितना ग्रोथ आप दोनों की होना था वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसके वजह से स्टेबिलिटी बर्बाद हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। स्टेबिलिटी बर्बाद हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, दूरियां आप दोनों के बीच में बढ़ रही है, ठीक है। तो रूट कॉज को समझना चाहते हैं आपके पर्सन, फील कर रहा है और सर्च कर रहा है। बेसिकली मुझे यहाँ देखने की सर्च कर रहा है कि देखना चाह रहा है कि रूट कॉज क्या है जिसके वजह से आप दोनों धीरे धीरे दूर हो जा रहे हो एक दूसरे से, साथ होने की बजाय, ठीक है। तो ये चीज यहां पर मुझे दिख रही है। देखिए इस वक्त इंसान काफी निराश है, होपलेस फील कर रहे हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि समय के साथ चीजें जैसे स्ट्रांग गहरी होनी चाहिए थी उसका उल्टा नहीं, उसका उल्टा ही आप दोनों को रिश्ते में ना चल रही है करंटली। जितना स्ट्रांग होना चाहिए था समय के साथ साथ उतना ही
वीक होते जा रहे हैं ये कनेक्शन। एंड आप भी इंटरेस्ट खो चुके हो इनसे, आप भी नहीं चाह रहे हो इनसे मिलना, आप भी नहीं चाह रहे हो इनसे बात करना। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि क्या एफर्ट डाले, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए, क्या वो आप क्या फील कर रहे हो, तो जान ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंसान अभी काफी डिप्रेशन में लग रहा है। ये फील हो रहा है कि मैं कितना कुछ रिश्ते के लिए करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कितने सारी चीजों में फंसा भी हूँ। तो आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि पर्सनल लेवल पर हो सकता है कि स्टॉक है, हो सकता है कि करियर में भी स्टॉक है, करियर में प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी हो सकता है। तो इतने सारा काम करते, पढ़ाई करते इनका टाइम शायद नहीं मिल पाता, तो एक्स्ट्रा कुछ करने का। फैमिली इश्यूज हो सकती है, किसी किसी के लिए फैमिली इश्यूज हो सकती है। ठीक है, तो घर से निकल नहीं पा रही है, तो कुछ प्रॉब्लम इस तरह से है जिनको चलते इनको लग रहा है कि एफर्ट डालना चाहता तो हूँ, एफर्ट डालना तो चाहता हूँ, एफर्ट डालना चाहती हूँ, एफर्ट डालनी चाहती हूँ, एफर्ट डालना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में ऑफिस कुछ नहीं है। कितने सारी जगह में मैं फंसे हुई हूँ, तो मैं कैसे चीजों को ठीक करूं। सो जो बर्बादी मुझे अपनी नजरों से दिख रही है, ये मैं ठीक कर सकता हूँ कुछ हद तक, वो भी मैं नहीं कर पा रही। तो बहुत इनर गिल्ट में रहे इंसान, इनको लाइफ में मौका, इनको लग रहा है कि इनको लाइफ में मौका नहीं दे रहे, लाइफ सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लेते जा रही है और कुछ भी सही नहीं हो रहा है इनके लाइफ में। ना अपने आप चीजें सही हो रही है और ना एक कुछ सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक हेल्पलेस फील हो रहा है उनको, इनको किसी को एक्सप्रेस भी कर नहीं पा रहे हैं इंसान। ठीक है, लेकिन मुझे वही एनर्जी मिल रही है कि चाहता है कि कुछ और आपके साथ करना, कुछ और हो रही है। आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ आपको प्यार जताना चाहते हैं, तो उल्टा सब कुछ करके बैठता है कि आप दोनों के बीच की दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, इश्यूज, चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये उस चीज के लिए कैपेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत इमोशनली ड्रेन्ड है, बहुत दुखी है, एक अलग ही लेवल का दुख इनके दिमाग में भरा हुआ है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ना एक कैद बन चुकी है, कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए, और हर एक जिंदगी के मोड़ पर एक फेथ हो रहा है कि और शायद ये नहीं चीज को डिजर्व करते हैं, तो ये इस चीज के लिए नहीं बने। तो इस तरीके की सैडनेस इनके मन में ना छाई हुई मुझे ऐसे नजर आ रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना डिसअपॉइंटमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि खुद कुछ अगर नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, चीजों को नहीं ठीक लेवल पर लेकर जा पा रही है इस वक्त, तो उसी चीज से डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मैं कर रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो कि कौन सी चीजें पे थोड़ा बहुत एफर्ट डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि इस इंसान को आपको टाइम देना है, ठीक है, टाइम देने से आपका रिश्ता सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें टाइम एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं इंसान, टाइम का शॉर्टेज हो, तो एक कर सकते हैं 2 मिनट निकल के वो अपने दिल की बात कह सकते हैं। देखो आज पूरा दिन मेरे ए हुआ वो हुआ, मैं तुम्हारे लिए ए फील करता हूँ या करती हूँ, बटन बिजी, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। तो इससे क्या होगा, क्लैरिटी आ जाएगी आपको, अभी आपके मन में भी कोई भ्रम नहीं चलेगा, है ना। तो आप सिचुएशंस को जान जाओगे, तब भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, आपके माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलेगा। तो वो भी इंसान ना कर रहा है, कुछ भी कर नहीं रहा है, चुपचाप बैठे बैठे सोचते रहे हैं, और उतना ही जितना सोच रहे हैं ना, उतना ही आपको मिस करने लगे और उतना ही ए पर्सन दुखी बनते जा रहा है। क्या करो क्या ना करो, कुछ स्टेबिलिटी की ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कुछ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो भी सामने से आकर कर नहीं पा रहा है। तो जो इनसिक्योरिटीज, जो डर, जो फियर में पर्सन घिरे हुए मुझे नजर आ रहा है, बहुत सोच रहा है कि आप किसी दूसरे का बन ना जाओ, किसी दूसरे का ना हो जाओ। अंडरस्टैंडिंग की बहुत सारी कमी दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, पर ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ अंडरस्टैंड करके चलना। उन्हें लगता है कि आपके साथ एक कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। ठीक है,
आपके साथ जब से इंसान मिले हैं तो उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस भी आई है, चेंजेस भी हुई है। तो इंसान चाहते हैं आपको लाइफ में कि आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बने, आपको कमिटमेंट दे, आपको टाइम दे, आपको वक्त दे, आपको स्पेशल फील कराए, आपके लिए स्पेशल कुछ करे खुद। तो इससे क्या करना चाहिए, उनको तो टाइम निकलना चाहिए ना। बट कहां से वो शुरू करे इस चीज को लेकर पर्सन ना थोड़े बहुत डिप्रेशन में मुझे नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इंसान सोच रहे हैं कि मैं कहां से शुरू करूं, क्या बताऊं, सामने से जाकर क्या बोलूं, क्या ट्रस्ट करेंगे वो मुझे। तो ये सब कुछ इनके दिमाग में ना अभी करंटली चल रही है। ये फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिख रही है। बट फ्यूचर जो है बहुत अच्छा, बहुत क्लियर एनर्जी आई है। ये पर्सन द सन का एनर्जी, डेफिनेटली इन फ्यूचर आप वेट कर रहे हो इंसान को लेकर, तो आप वेट करो, डेफिनेटली आपको जो चाहिए ना इस इंसान से आपको मिल जाएगा, आप जैसा चाहते हो। क्योंकि ये इंसान आपको काफी ब्राइट एनर्जी में देख रहा है, काफी ज्यादा आपको देख रहा है कि आप जैसे एक इंसान इनके लाइफ में आने से इनके लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छे होना शुरू भी हो गई है, ठीक है, हुई है। तो आप उनके लाइफ को जस्ट बदल कर रख दिए हो, तो आपको लाइफ टाइम अगर उन्होंने लाइफ में लेकर आए तो उनके लाइफ में बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे डोर्स इनके लाइफ में शायद खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसलिए इंसान सोच रहे हैं एंड आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में डेफिनेटली सोच रहा है। ओके, इसको मैं साइड कर देती हूँ। सो देखिए, आपके मन में कोई शंका है, कोई डिप्रेशन है कि इंसान क्या सोचते हैं, क्या कनेक्शन कभी नहीं बनेगा, शायद इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंसान उतना ही सीरियस है आपको लेकर। सामने से अगर कुछ कर नहीं पा रहा है, दुख तो है, सैड है, अंदर ही अंदर कुछ कह भी नहीं पा रहा है। दूर से आपको देखते रहते हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, जानने की, पढ़ने की कोशिश करता है, बट कुछ कर भी नहीं पा रहा है सामने से। यहाँ पर चलिए उनके तरफ से कुछ मैसेज चेक कर लेते हैं, पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। I am going to make you my life soon. I need you in my life. ये पर्सन इस बात को अच्छी तरह से फील किया है कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएंगे। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपके साथ मिलेंगे, कनेक्शन को ठीक करेंगे, क्योंकि इनके लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पर्सन नीड, आप कहीं ना कहीं इनकी नीड बन गए हो, आपके बिना जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट। ये पर्सन जानते नहीं है नेक्स्ट क्या होगा, बट बहुत पहले कहा ना कि नेक्स्ट क्या होगा, क्या आप उनको छोड़कर चले जा सकते हो, क्या आप चले जाओगे किसी और को हाथ पकड़कर आप आगे बढ़ जाओगे, इनको नहीं चाह रहे हो शायद। ये सोचकर परेशान तो हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा इनका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ये सोचकर पर्सन की ओवर थिंकिंग चल रहे हैं, इसके वजह से पर्सन काफी परेशान हो रहा है। आई कीप माई आइज ऑन यू इवन व्हेन यू डिडंट नो इट। सो डेफिनेटली इंसान आपके ऊपर नजर बनाकर रखे हैं, ठीक है। आपको शायद बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, बट इंसान आपके ऊपर नजर बनाकर रखे कि क्या आप कहाँ जा रही हो, किसके साथ मिल रहे हो, कौन आपके लाइफ में आया है, सच में किसी के साथ आप लाइफ में डील कर रहे हो, डील कर रहे हो किसी के साथ या नहीं, ठीक है। आप क्या उनको छोड़कर किसी और के साथ चले तो नहीं जाओगे, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जानने की बहुत ज्यादा इच्छाएं एंड कोशिशें भी इन्होंने जारी रखी है। आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू। ये पर्सन काफी सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी है आपसे, आपको चाहते हैं लाइफ में, केमिस्ट्री भी लग रहा है अपने कनेक्शन में, केमिस्ट्री भी है, इंटीमेसी चाहते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू से कन्फ्यूज यू मीन द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली इंसान आपको कन्फ्यूज करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, क्लोज होना चाहते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करते हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है इंसान, सेक्सुअल कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। यू अंडरस्टैंड मी लाइक नो अदर। तो आप जैसा आप उनको अंडरस्टैंड करते हो तो कोई उनको इतना अंडरस्टैंड तो नहीं करता है। जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी। से पर्सन आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, आपके साथ सुख, आपके साथ हैप्पीनेस को क्रिएट भी करना चाहते हैं। सो माय गॉड, कितना अट्रैक्शन देखिए इनका तो फैंटासाइज बहुत से करते हैं, फैंटेसी बहुत है, सीक्रेट फैंटेसी, किसमें ओह माय गॉड, बहुत सारा किस। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें बहुत किस करो, बहुत सारा प्यार दो, आप किसी और के बन ही नहीं सकते, ठीक है। सो बनने नहीं देंगे, मुझे लग रहा है कि इंसान आपको किसी और के बनने नहीं देंगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी, आई लव यू सो मच, आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज यू। पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। खाली आपको लग रहा है कि इंसान तो आपके लिए कुछ कर नहीं रहा है, क्या कभी कुछ स्टेबिलिटी नहीं देंगे, कुछ करेंगे नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। इंसान डेफिनेटली आपके लिए कुछ करेंगे,
क्योंकि आपने जो कुछ किए हो इनके लिए पर्सन आपको ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। आई लव यू सो मच, पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये पर्सन कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करें आपके पास कैसे आया जाए, आपको दिल की बात कैसे कहा जाए, ठीक है। तो इसके बारे में पर्सन ना सोच रहा है, कुछ प्लान करे, कुछ स्ट्रैटेजी करे। ऐसा सन का एनर्जी आई है, डेफिनेटली आपको या तो अक्टूबर मंथ में पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। और जो लोग वेट कर रहे हो तो वेट करो, इंसान से आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो इनसे। या आज से रीडिंग, जब रीडिंग देखोगे ना, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आप देखोगे ना तो उससे 10 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत सारे चेंजेस आपके पर्सन के अंदर आपको जरूर नजर आएगा। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वेटेड ऑल माई लाइफ टू फाइंड यू। यस डेफिनेटली ये आपके साथ सारे सपने को पूरी करना चाहते हैं, आपको मैनेज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मैंने क्या कहा, स्टेबिलिटी उनके अंदर आ रही है, जो एनर्जी आई थी स्टेबिलिटी इनके अंदर आ रही है। पर्सन धीरे 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 स्टेबल हो रही है। आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल यूरियल, कितने सारे एंजल्स आपके साथ है एंड द सन, यही आए थे ना कार्ड्स, देखिए। सो डेफिनेटली इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक कनेक्शन को लेकर आपको इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आप दोनों का जो सोल है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कनेक्शन आप दोनों 5D लेवल पर ज्यादा कनेक्टेड हो, 3D लेवल पर कम हो शायद, बट 5D लेवल पर आप दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। एक दूसरे के लिए पैशन, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, एक दूसरे को लेकर मैग्नेटिक फुल आप दोनों ही फील करते हो। एक दूसरे के साथ आप दोनों फ्यूचर भी चाहते हो। आप किसी और को और के हो ही नहीं सकते। ये इंसान जैसा नहीं चाहते ना कि आप किसी और के बन जाओ, आप भी नहीं चाहते हो इनको छोड़कर जाना, बिल्कुल नहीं चाहते हो। आपको सारी खुशियां तो इनसे ही मिलती है, भले इंसान आपको सब जैसा भी बिहेव क्यों ना करे, इनसे ही आपका सारी खुशियां मिलती है। आप दोनों कितने बार झगड़ा लड़ाई करने की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से आप दोनों एक दूसरे से बहुत बार अलग हो जाते हो, बहुत बार बिछड़ जाते हो, फिर भी आप दोनों एक साथ हो ही जाते हो, ठीक है। आपके साथ बहुत सारा ड्रीम्स देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी को जीना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिंदगी की हर खुशी, हर मोड़ पर वो आपको सारी खुशियां दे पाए, ताकि आपको कभी कमी ना महसूस हो। सो ये पर्सन चाहते हैं कि रोमांटिकली इस रिश्ते पे काम करना, वर्क करना, कि आप दोनों के रिश्ते में एक्साइटमेंट रहे, आप दोनों की कनेक्शन में एक्साइटमेंट रहे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा पैशन फील कर रहा है आपके लिए, रोमांस फील कर रहा है आपको लेकर, आपके लिए कुछ करना चाह रहा है स्पेशल तरीके से, आपके लिए दिल से नेगेटिविटी हटाकर जो कॉन्फिडेंस की कमी थी इस रिश्ते में फिर से वो बिल्डअप होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सन की एनर्जी में इस रिश्ते को लेकर इनका फेथ आ चुका है, इस रिश्ते को लेकर आ जाएगा। जो जिनका नहीं आया है ना उनका आ भी जाएगा, ठीक है। ये विश्वास करने लगेंगे कि हाँ इस कनेक्शन में वो वर्क कर पाएंगे। ओके, तो इनकी फीलिंग्स भी बहुत अच्छी मुझे नजर आई है, ठीक है। और भी ज्यादा ग्रोथ इंसान ना कनेक्शन में ग्रोथ लाने की कोशिश डेफिनेटली इनके तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा। से है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।